सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप सबका इस वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। और मैं समझता हूं कि बहुत ही काफ़ी लंबा गैप के बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सबको मिल रहा है। और रीज़न ये है, हम सब व्यस्त थे थोड़ा कामों में, और संडे लाइव को तो मिलता ही है, बट बीच का जो रिकॉर्ड वीडियो था वो नहीं मिल पा रहा था। तो फिर से जारी है काम, हम लोग का रुकेगा नहीं। सचमुच जैसे जैसे समय को मिलता है परमेश्वर काम में जारी रखना है। तो आज इस वीडियोस में आप सबों को ये सीखने को मिला होगा कि जैसे कि थंबनेल आप लोग को दिख रहा होगा कि रोमियो 11 का 17 को समझना होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस वचन को, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय वचन 17 को नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते भी हैं, लेकिन क्या है इसका मकसद आज वो भूल चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। मैं आप सबसे चाहता हूं कि शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। तो वीडियोस को शुरू करने से पहले कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। आशा करते इस बात को समझे। तो सबसे पहले, यदि मेरे फेसबुक पेज एमएमबी झारखंड पे से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और दूसरों तक शेयर करें। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल आशीष बेदिया के नाम से देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम सब साउंड डॉक्ट्रिन यानी खरी शिक्षा को लेके चल रहे हैं। आप सबों के लिए प्रत्येक संडे एमएमबी झारखंड पे से लाइव रहता हूं और बीच बीच में रिकॉर्डेड वीडियोस आप सबों के बीच में मिलते रहता है। तो इसलिए आप सबों को कहना चाहता हूं कि आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को दूसरों तक शेयर करना है। क्योंकि आज हम सब जानते हैं मसीह की देह में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही है, गड़बड़ियां हैं। पास्टर, प्रचारक, सेवक, विश्वासी आज टोटली बिगड़ चुके हैं, है ना। तो इस चीज को समझना है, हम सबको मजबूत होना है, दूसरों को भी मजबूत करना है। तो ये बातें रहा। और आगे है यदि आप बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं या आप इच्छुक हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मसीह मंथनवाल ग्रुप के प्लेटफॉर्म में, जो कि एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है। और 9 बैच सक्सेसफुली, यानी कह सकते हैं ग्रेट सक्सेसफुली दिया है परमेश्वर ने, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बाइबल कॉलेज चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी बैच नंबर 7 में जाकर आ चुका हूं, और बहुत सारी बातें जो बाइबल में है, बाइबल के बाहर नहीं, बाइबल में ही है, वो बातों को बेहतरीन तरीके से सिखाया जा रहा है पास्टर डैनियल सर के द्वारा। गहरी बातें, भेद की बातें, है ना, समझ की बातें। और ये एक विश्वासियों को, पास्टर सेवकों को जानना जरूरी है। इसलिए आप सबों को कहना चाहता हूं, अभी बैच नंबर 10 चल रहा है ऑलरेडी, और ये लास्ट बैच है। और ये अब ब्रेक रहेगा कुछ दिन के लिए, अभी जनवरी के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं, मतलब जनवरी के लिए, उसके बाद फरवरी में फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इच्छुक है इस एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपना नाम दे सकते हैं अप्रैल, मई, जून, ऐसा करके आप इधर 2025 में आप दे सकते हैं नाम। तो आपको क्या करना होगा, एक नंबर है सिस्टर सुमन बैद का, तो उसका नंबर है 9982335777। तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करना है आपको, जहां से भी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए, है ना। इस नंबर पे आप संपर्क करके अपना नाम उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और रहा बात, यदि आप झारखंड से हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस झारखंड स्टेट के लिए जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। यदि आप झारखंड से हैं तो बेशक मुझे कॉल करें, और नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश करूंगा मैं भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में रजिस्टर करने के लिए। इस बात का आप लोग क्या करिए, ध्यान रखिए, है ना। अब एक और बात हम ऐड करने जा रहे हैं कि 2024 का जो ये दिसंबर मंथ है, और हम सब जान रहे हैं 2024 में ये दिसंबर महीना में बड़ा पर्व, है ना, बड़ा पर्व या बड़ा पर्व कहते हैं जिसको क्रिसमस बोलते हैं, और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ऑफकोर्स बहुत लोग गैदरिंग के रूप में सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार क्रिसमस का सच्चा संदेश लेकर मैं जा रहा हूं, हाँ, मैं जा रहा हूं गया, बिहार। और वहां का एड्रेस है मनपुर नियर पहाड़पुर रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है गया, बिहार में। और वहां का जो बिहार का जो कोऑर्डिनेटर है,
एमएमबी का कोऑर्डिनेटर है वो गुलाब मांझी नाम है। तो ये वहाँ का जो पूरा गैदरिंग जो है क्रिसमस गैदरिंग को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसका टीम है ना। तो आप लोग उसको संपर्क कर सकते हैं, खासकर गया बिहार पहाड़पुर स्टेशन मानपुर गांव के लोग है ना। तो उसका नंबर है 7250273326। तो आप लोग इस नंबर को संपर्क कर सकते हैं और ये स्क्रीन में भी है। हाँ, तो मैं वहां आ रहा हूं 2024 का दिसंबर में 25 को है ना, दिसंबर 25 को क्रिसमस का सच्चा संदेश। हाँ, आप बोलिएगा कि क्रिसमस का सच्चा संदेश क्या है, तो हम सब जानते हैं आज जिस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए आज वैसा नहीं कर रहा है। तो कैसे करें क्रिसमस सेलिब्रेट, तो उसी चीज को उसी मकसद को लेकर आ रहे हैं। तो आप सब बहुत ही उत्साहित के साथ गया बिहार पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के सामने जो भी हैं आजू बाजू या बाहर से भी आ सकते हैं। टाइमिंग है 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक विथ लंच के साथ। तो वहां बच्चों का स्किट होगा, प्लस वचन होगा, प्लस आपको खाने के लिए भी दिया जाएगा। तो आप सब बेशक आप आइए और हम सब मिलेंगे और परमेश्वर का देह के लिए उन्नति का कारण बनने पाएंगे। अब चलिए हम आज के विषय पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का विषय आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके होंगे या विषय में देख चुके होंगे। तो आज का विषय है कि रोमियो 11 अध्याय वचन 17 को समझिए कि इसका मकसद क्या है, इस वचन से आज हम सबों को क्या कहना चाहता है। और ये वचन पौलुस के द्वारा लिखा गया है मेरे प्रियो, तो इसको क्या करना है, समझना है। तो आइए हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। तो रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय वचन 17 को रखने से पहले उसके पहले वचनों को हम रखना चाहेंगे ताकि आपको इस वचन को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। हाँ, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय वचन 15-16। तो यहां लिखता है, रोमियो का पुस्तक 11 अध्याय वचन 15-16 लिखता है, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। हाँ, किसका त्याग देना? लिखता है जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। तो किसको त्याग देना? यहूदियों को। हाँ, यहूदी फासी सस्ती जो भी है ना। तो आगे, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? लिखता है उनका ग्रहण किया जाना। किनको ग्रहण किया जाना? हम जातियों को। याद रखना है, यहूदियों को क्या है, परमेश्वर त्याग दिया है और अनजातियों को क्या किया है, ग्रहण किया है। अब ये नहीं सोचिएगा कि हमेशा के लिए त्याग दिया है, नहीं। इसी बात को तो हम लोग को अभी समझना है। तो लिखता है क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसे ही है। बात हो रहा है यीशु मसीह की। ये पहला पेड़ा है मेरे प्रिय। कौन? यीशु मसीह पहला पेड़ा है और हम सब पूरा गूथा हुआ आटा है। और यदि हम सब विश्वास करते हैं उस पहला पेड़ा जो पवित्र ठहरा है, तो लिखता है कि पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसे ही है। अगर हम सब वाकई में यीशु मसीह के डाली हैं, यीशु मसीह के देह हैं, तो हम सब भी पवित्र ठहरेंगे मेरे प्रियो। वाह, ताली तो बनता है मेरे प्रियो। हाँ, आगे चलिए वचन को पढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं। आगे जकरिया 9:9 का देखिए यहाँ पे क्या लिखता है। जकरिया का पुस्तक 9:9। तो किनको त्याग दिया था, क्या त्याग दिया है परमेश्वर ने? यहूदियों को। क्यों त्याग दिया है इस बात को समझिए। तो लिखता है जकरिया का 9 अध्याय 9 में लिखता है कि हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा यीशु मसीह, हाँ, तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उधार पाया हुआ है, वह दिन है और गधे पर, वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सोचिए, यहां यीशु मसीह का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। ये जकरिया नबी पहले ही लिख चुका है कि तेरा राजा आएगा। किस पे?
गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के। हाँ, तो ये वचन कहां पूरा हुआ है, आइए इस बात को क्या करते हैं, समझते हैं। तो मत्ती का पुस्तक 21 अध्याय वचन 8 और 9 में पढ़ते हैं। लिखता है, और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। वाह! तो इसके पीछे वचन को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने कहा था कि उस गांव में जा और एक गधी का बच्ची बंधा हुआ मिलेगा, और उसको कहना कि इसे दे, प्रभु का प्रयोजन है। तो उसी गधी के बच्ची में सवार होकर यीशु मसीह आता है। और अगर इसका हेडलाइन पढ़िएगा इस मत्ती का पुस्तक में, तो लिखता है कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। विजय प्रवेश मतलब समझ रहा है, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से यहूदियों का यहां कह सकते हैं कि विजय हुआ है। क्यों? और एक वचन को कोट करते हैं, लूका का पुस्तक 19 अध्याय वचन 38 लिखता है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। वाह, वंडरफुल है ना। तो धन्य है राजा। तो मेरे प्रियो, इस वचन को मत्ती और लूका के हिसाब से जो लिखा गया है, उस वचन को थोड़ा सा आप सबों के बीच में समझाना चाहूंगा कि जो गधी के बच्चे के ऊपर जो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश जब किया था ना, जो हेडलाइन में लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश, वहां क्या हुआ था, जब जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम प्रवेश करने लगा, तो जितने लोग थे वो लोग क्या किया, पेड़ों की डालियां बिछाने लगे और क्या क्या करने लगे और जय जयकार करने लगे। उसी को तो आज पाम संडे के रूप में मनाते हैं लोग, है ना, पाम संडे के रूप में। और कितने सेवक लोग तो खुद को यीशु मसीह घोषित करते हैं, उसके लिए डालियां पत्तियां बिछाया जाता है, नारे लगाया जाता है, बहुत तरह तरह का। वहां विजय, यरूशलेम में विजय प्रवेश, आपने कौन सा विजय हासिल कर लिया है जो आप उसके दर्जे पे ऐसा कर रहे हो? ये भी गलत है। इसलिए बोलते हैं ना, पाम संडे भी गलत है, जो मना रहे हैं ना वो गलत है। ये घटना है जो परमेश्वर की ओर से पहले ही जो जकरिया 9:9 में लिखा है, उसका घटना यहाँ पूरा हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, बट हमको इस रोमियो 11 का 17 को समझाना है, इसलिए मैं कुछ बातों को रख रहा हूं। तो जो जकरिया का 9 में जो रखा है ना, वो वचन यहाँ मत्ती लूका में यहाँ पूरा हो रहा है। गधी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह का प्रवेश ये पहले ही हो चुका था कि जकरिया में क्या लिखता है कि हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन है और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यहाँ पे यहूदियों के लिए जय जयकार का शब्द होना चाहिए था, मगन होना चाहिए था, खुशी का दिन था वो दिन, जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? दुख की बात यह है कि यीशु मसीह का जब ऐसा जय जयकार हुआ वहां पे, तो यहूदी शासी फरीसियों ने उसे डाह करने लगे। समझ रहे हैं? डाह करने लगे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को यहूदियों ने राजा है, मेरा हम सबका राजा है, हम सबको छुटकारा देने के लिए आया है, उद्धार करने के लिए आया, ऐसा करके उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तिरस्कार किया। यही तो लिखता है ना 1:11 में, हाँ, कि यीशु मसीह क्या हुआ, अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसको क्या किया, ग्रहण नहीं किया। तो यीशु मसीह जकरिया के हिसाब से यहाँ यरूशलेम में विजय प्रवेश के रूप में गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर जब आता है ना और जय जयकार होता है ना, तो इस समय यहूदियों को, पूरे यहूदियों को क्या करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन स्वीकार नहीं किया बल्कि तिरस्कार किया। यहां तक कि मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, यानी बिलीव नहीं किया उस पर। और यहां तक नहीं और आगे मौका दिया, स्टीफन तक मौका दिया। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन सेवकाई किया, लोगों को दिखाई देता रहा, फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसके बावजूद स्टीफन तक उन सबको सुसमाचार का मौका दिया था, स्वीकार करने का मौका दिया था, लेकिन
स्टीफन को भी मार दिया गया। जब स्टीफन तक को मार दिया गया ना, वहां से डिवाइड होता है सुसमाचार अन्य के ऊपर, अन्य के ऊपर। तो डिवाइड हो जाता है अन्य के ऊपर का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने यहूदियों को त्याग दिया, छोड़ दिया परमेश्वर ने। यही तो लिखा है रोमियो का 11:15-16 में, है, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। यानी अगर परमेश्वर या बोल सकते हैं यहूदी लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, उसकी बातों को मानते, तो परमेश्वर यहूदियों को अपना लेते, हाँ, ग्रहण कर लेते। और अन्यजाति तो हम सब पहले से बेड़ा रखे हैं, हम सब पहले ही त्यागा हुआ है। लेकिन यहाँ जो घटना हुआ ना, यहाँ जो घटना हुआ मती 21 अध्याय में, लूका 19 अध्याय में, एक्सेप्ट नहीं किया, मार दिया गया। वहां एक्सेप्ट ना करके तिरस्कार किया गया, और आगे जाके यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हाँ, यानी तिरस्कार कर दिया। तो ऐसा हुआ जब स्टीफन तक को मार दिया गया, सुसमाचार सुना रहा था उस समय तक, तो परमेश्वर ने यहूदियों को क्या कर दिया, त्याग दिया। और पूरे मानव जाति को, जो ये पृथ्वी पे जो भी है, सबको क्या किया, ग्रहण कर लिया, जो को विश्वास करेगा। और वही त्याग दिया जाना हम सबों का ग्रहण किया जाना ठहरा मेरे प्रिय। तो इस बात को समझे। अब चलिए हम इस रोमियो का पुस्तक को 11 अध्याय वचन 17 को समझते हैं कि ये वचन क्या कहता है, इसको समझना क्यों जरूरी है। आज इस वचन को, इस वचन के जो मकसद है ना, उस मकसद को ही भूल गया है, इस बात को नहीं समझते हैं। चलिए इस बात को ध्यान रखते हैं। काय एक डाली तोड़ दी गई। काय एक डाली मतलब यहूदी में, यहूदा के गोत्र में बहुत सारे डालियां था। यहूदा गोत्र ही सिर्फ नहीं, यहूदा के गोत्र के में बहुत सारे लोग थे ना, यहूदी लोग। तो उन सारी डालियों को क्या किया, परमेश्वर तोड़ दी। लिखता है कि मतलब सारी डाली को नहीं तोड़ा है, कुछ लोग तो विश्वास किया ना। ऐसा थोड़ा ना कि यहूदी लोग विश्वास नहीं किया, कुछ लोग किया, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन होना चाहिए था पूरा के पूरा यहूदी लोग एक्सेप्ट करने का था। एक्सेप्ट करता तो सोचिए हम सारे अनजातियों के ऊपर सुसमाचार नहीं होता। आज जो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ना, कर रहे हैं ना, नाच गा कूद रहे हैं ना, ये चीज नहीं कर पाता, नहीं करते, है ना। तो इस बात को समझिए। लेकिन लिखता है कि काय एक डाली मतलब बहुत सारे डालियां, मतलब कुछ ही डालियां जो है यीशु मसीह को विश्वास किया या ग्रहण किया, कुछ ही डालियां। लेकिन काय एक डाली को क्या कर दिया, तोड़ दिया गया। और होता है, और तू जंगली जैतून, किसको बोल रहा है, अनजातियों को। इस बात को समझिए, हम सारे लोग अनजातीय हैं, यानी जंगली जैतून मतलब समझ रहे हैं, एक बगीचा में बहुत सारे फल वाले पेड़ लगे होते हैं, और एक जंगल में जो विभिन्न प्रकार की पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, वो बेकार, वो अपने उगते हैं अपने, ऐसे जंगली, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वही चीज जो बगीचा में रहता है, बगीचा में अनसंट ऐसे ऐसे पौधे रहते हैं क्या, नहीं, वहां एकदम सटी सटी, हाँ, आम रहेगा, अमरूद रहेगा, केला रहेगा, सेब रहेगा, अनार रहेगा, मतलब सटीक सटीक चीज। और जंगल में अनसंट रहेगा, कोई मतलब बोला नहीं। तो यही चीज को बोल रहा है, तू जंगली जैतून होकर, यानी हम सारे अनजातियों को कह रहा है कि तू जंगली जैतून होकर उसमें सटा गया है। तो मेरे प्रियो इस बात को समझिए, हम सारे जंगली जैतून हैं, हम सब कुछ नहीं है, हम सबको त्याग दिया गया था पहले ही। लेकिन यहूदियों को त्याग दिया गया, इसलिए हम सबों को मौका दिया, हम सबों को उस पत्ते पे सटा गया है। लिखता है कि उसमें तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। यीशु मसीह जैतून है। लिखता है जैतून की जड़, उसकी जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, मतलब हम लोग को ऊपर सटा गया। मतलब इस बात को समझिए, है ना, कि बहुत सारे आज नर्सरी में, हाँ, जहाँ पौधे उगाए जाते हैं, हाँ, तो वहां क्या किया जाता है, कलमी किया जाता है ना। पेड़ को, पौधे को काट के दूसरा चीज को दूसरा पौधे को साट के कमली किया जाता है, जिसके चलते आप कहीं भी लगाए, एकदम आज इस बार लगाए, यही साल से फलना शुरू हो जाता, मतलब फलना शुरू हो जाता है। वैसे ही हम सब अनजातीय थे, हम लोगों में फल का कोई ठिकाना नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन हम सबों को परमेश्वर ने यीशु मसीह में साट दिया। वाह, अद्भुत है ना। तो हम लोग को साट दिया गया, और उस यीशु मसीह के चिकनाई का भागी हुए।
यीशु मसीह क्या है? फलदायी वृक्ष है मेरे प्रियो। हम लोग को डाली के रूप में साटा गया है, तो अगर साटे गए हैं ना, हम लोग को फल लाना पड़ेगा। अगर फल नहीं लाते हैं, आगे क्या वचन लिखता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना। वाह, क्या बोल रहा है? तो डालियों पर घमंड, मतलब हम लोग डाली है ना, हम लोग को साटा गया है ना उसमें, यीशु मसीह में, तो हम लोग को घमंड नहीं कर। यही तो बात को समझना है इस रोमियो 11:17 में, कि आज ऐसी डालियां जो बेकार थी, जो जंगली थी, यीशु में साटा गया है। जब साटा गया और चिकनाई का भागी हुआ ना, तो ये लोगों को घमंड आ गया, है ना, घमंड आ गया। बहुत सारे ऐसे 5% सेवक हैं, विश्वासी हैं, जो आज घमंड आ गया उसमें। इसी को यहां बोल रहा है, तो डालियों पर घमंड नहीं करना, यानी खुद पे कभी घमंड नहीं करना। क्यों लिखता? और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। यानी आप यीशु मसीह को नहीं संभालते, यीशु मसीह आपको संभालता है। आज बहुत सारे 5% सेवक है ना, मेरा चर्च, मेरे लोग, हाँ, मेरी भेड़, और इन सारी भेड़ों को क्या किया है? बांध के अपने पास रखा है। दान के नाम पे, दशवांश के नाम पे, मैयत के नाम पे, बपतिस्मा के नाम पे, मैरिज के नाम पे, इन सारी बहुत सारे हैं, गिरबियाट जो मृत्यु होता है तो गर्भस्थान के नाम पे इन सबों को बांध के रखा है। इतना घमंड, तुम मेरा चर्च में नहीं आएगा, मैं बपतिस्मा नहीं दूंगा। तुम मेरा चर्च में नहीं आएगा, मैयत नहीं कराऊंगा। तुम मेरा चर्च में आएगा, शादी नहीं दूंगा। बाप रे बाप, लगता है कि इसका ही बाप का जागीर है। इस वचन को जितने भी गलत तरीके से गलत मैसेज देते हैं, गलत ट्रैक में हैं, इस वचन को आप सब समझिए मेरे प्रियो, है ना। इस बात को समझिए कि आप यीशु मसीह को नहीं समझे हैं, यीशु मसीह आपको संभाला है। और एक दिन ध्यान रखना है, एक दिन आएगा, हाँ, मत्ती 7:21 में कहता है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इस बात को समझना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, परंतु जड़ तुझे संभालती है, यानी यीशु मसीह तना है, जड़ है, वही तो हम लोग को संभालती है। आगे लिखता है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, भला वे तो आप विश्वास के कारण तोड़ी गई। हाँ, आप बोलिएगा कि इसलिए उन लोग को काटा गया या अलग तोड़ दिया गया, यानी यहूदियों को, कि हम लोग सटा गए। नहीं नहीं नहीं, यहां लिखता है कि भला वे तो आप विश्वास के कारण तोड़ी गई। आप विश्वास मतलब कि यीशु मसीह जब डोंकी पर, यानी गधी के बच्चे के ऊपर जब सवार होकर बैठकर जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जयकार किया गया, तो वहां पे यहूदियों को एक्सेप्ट करना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था, उस यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, यानी उन लोग का ठहरा, आप विश्वासी ठहरा। आप विश्वासी ठहरने के वजह से उन सबों को क्या कर दिया? तोड़ दी गई। हाँ, और आप जानते हैं वचन कहता है कि जब तक अनजातीय पूर्ण रीति से उद्धार नहीं पाएंगे, तब तक इस्राएलियों का एक भाग क्या रहेगा? तो इस बात को क्या करना है? समझना है। हाँ, एक भाग को उन लोगों को ये करके रखा है परमेश्वर, हाँ, कठोर करके रखा है। तो इस बात को समझना है। तो इसलिए तोड़ी गया कि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, मतलब अविश्वासी ठहरा। अब हम सबका बात है, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, है ना, लेकिन आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कम, 5% सेवक के ऊपर ज्यादा, और संस्थाओं के ऊपर ज्यादा। वो मैयत कराएगा, वो बपतिस्मा कराएगा, शादी कराएगा, है ना, और बपतिस्मा देगा, इन सारी की चलते, हाँ, वचन क्या सिखा रहा है, क्या खिला रहा है, कोई मतलब नहीं, और उसके ऊपर लटके हुए, अरे इस पास्टर को छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा आत्मिक पिता ये है, वो है, दिस दैट है। अगर आपको सच्ची खुराक दे रहा है, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे पास्टर को, आपके अगुओं को, लेकिन अगर गलत सिखा रहा है ना, कोई फायदा नहीं। हाँ, तो इस बात को क्या करना है? समझना है। परंतु तू विश्वास से बना रहता है। तो मेरे प्रियो, हम सबको विश्वास में मजबूत रहना है ना। जैसा वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, और छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा, हमें इन सारी चीजों से बचना है। मेरे प्रियो, आपके पास अगर अभी भी श्वास चल रहा है, अभी भी आपके ऊपर मौका है।
इस बात को समझिए, आपको सच्चाई को पहचानिए, वचन को समझिए और वचन के अकॉर्डिंग चलिए। इस बात को समझिए तो विश्वास से बना। आज विश्वासी तो कहलाते हैं लेकिन विश्वासी के जैसा चलते नहीं है। हाँ, आज क्रिसमस आया है, क्रिसमस में खूब नाचेंगे, गाएंगे, डेगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती खूब करेंगे, फिर क्रिसमस के बाद फुस। और क्या क्या क्रिसमस नाचने, डेगने, खाने पीने के लिए है? बिल्कुल नहीं। क्रिसमस का क्या वजह है, क्या मकसद है, इस बात को समझिए, है ना। इस बात को समझिए। आगे लिखता है, अब इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय खा। हाँ? मतलब भय मान, आनंदित मत हो, घमंड मत हो, उछल कूद डेग मत कर, परंतु क्या कर, भय मान। मतलब डर, परमेश्वर से डर, यीशु मसीह से डर। और क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगी। सोचिए, आज अनजाति लोग विश्वास किए हैं और बपतिस्मा लिए हैं तो सोचता है कि मेरे ऊपर ठप्पा लग गया है कि मेरा स्वर्ग राज्य जाना तय है, और जैसा मर्जी वैसा कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए, आज आप यीशु मसीह से विश्वासघात कर रहे हैं। हाँ? आज आप यीशु मसीह से विश्वासघात कर रहे हैं, और विश्वासघात करेंगे मेरे प्रियो तो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए नहीं छोड़ेगा कि यीशु मसीह, यहाँ जो घटना घटा ना मत्ती में, जकरिया 9:9 के हिसाब से, इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जिसके अविश्वास के कारण उन लोगों को आकर तोड़ दिया। सोचिए, इस इजरायली कौम, यहूदा कौम परमेश्वर के कौम था, उन सब ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर तो तोड़ दिया। अब हम लोग का क्या है? अगर हम सब साटे जाएंगे या साटे रहेंगे या उसमें बने रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ है विश्वास, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना, नहीं तो हम सबको भी काट डालेगा। वही तो यहाँ वचन लिखा है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डाले कौन? यहूदी लोग, जब यहूदी लोग को नहीं छोड़ा तो हम सब क्या हैं? तो लिखता है कि तो तुझे भी ना छोड़ेगा। अगर उन सब के जैसा विश्वास नहीं करोगे, अगर आज विश्वासघात कर रहे हो, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। देखिए, एक वचन को रखते हैं, आगे आगे है ना, 11 का ही 22 से 24। इसलिए परमेश्वर की दयालुता यानी दीनता और कड़ाई को देख, दीन भी जानता है, कड़ाई भी जानता है ना। इस बात को क्या करना है? समझना है। तो कड़ाई को देख, क्या कड़ाई? यहूदियों को ऐसे नहीं काट दिया, ऐसे तोड़ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कड़ाई से न्याय करता है, सच्चाई से न्याय करता है, धर्म से न्याय करता है। उसकी बातों को नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, वो काट देगा, वो क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो इसलिए लिखता है, इसलिए परमेश्वर की दयालु या दीनता और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर दयालुता या दीनता, है ना। तो उन लोग पे कड़ाई कर दिया ना, ऑलरेडी करा गया। अब हम लोग के ऊपर दीनता किया, दयालुता किया, दया किया है। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, यानी काट डाला जाएगा। हाँ, तो जब उन लोगों को काट सकता है तो हम सारे अनजातियों को भी काट सकता है। अगर हम सबों ने विश्वासघात किया, विश्वास नहीं किया, तो विश्वास में बने नहीं रहे तो। हाँ, और लिखता है कि काट डाला जाएगा, और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो सटे जाएंगे। अगर आज भी परमेश्वर मौका दिया उन सब लोगों को, अगर वो लोग, यहूदी कौम, यहूदी लोग, इजरायली लोग, अगर आज भी उन लोग अगर विश्वास करते हैं ना तो साट दिया जाएगा। हाँ, वही तो लिखता है, अगर अविश्वास में ना रहे यानी विश्वास में रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जैतून में सटा गया, तो ये तो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जैतून में साटे क्यों ना जाएंगे? वाह! जब हम लोग को दूसरी डाली, जो जंगली थे हम लोग, हाँ, जंगली जैतून थे, उसको काट के साट सकता है अपने में, तो अपने लोगों को विश्वास में आएगा तो नहीं सटेगा, आपको सटेगा। तो इस बात को क्या करना है? समझना। यहाँ यहूदी और अनजातियों की बात हो रहा है, इस बात को समझे मेरे प्रियो। हम सारे अनजाति लोग हैं, अनजातियों को ये समझना है कि कब तक साटे रहेंगे, कब तक हम बंद रह सकते हैं, कब नहीं काट डाल सकता है। तो मध्य के पुस्तक 3 वचन 10 कहता है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो बात है फल की, बात है वचन की, बात है वचन के हिसाब से चलना, परमेश्वर की इच्छा। हाँ, अगर आप फल नहीं ला रहे हैं, परमेश्वर काट डालेगा। मेरे प्रियो, फल देने वाले वृक्ष के साथ क्या होता है?
अगर फल नहीं देता है तो उसको काट दिया जाता है, यदि फल दिया जाता है उसको छाँटता है, उसको और उसको क्या देता है, पानी दिया जाता है और उसको तैयार किया जाता है ताकि और फले। तो अगर आप फल दोगे ना, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे ना, परमेश्वर और आपको बढ़ाएगा। लेकिन अगर फल नहीं दोगे तो आपको क्या करेगा, काट देगा परमेश्वर। अब देखिए यूहन्ना 15:8 में क्या कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो सब काम है फल का। चेला बनना है, अगर उसका चेला बनना है, उसका पुत्र बनना है, तो आपको काम करना होगा और क्या लाना होगा, फल लाना होगा। और फल ऐसा तैसा नहीं, आपको अच्छा फल। आज तो सड़ा हुआ फल तो बहुत है। आज बहुत सारे प्रचार सेवक बड़ा बड़ा झुंड को इकट्ठा करके रखा है, हजारों लाखों की तादाद में, और सड़ल सड़ल फल को इकट्ठा किया। खुद सड़ा हुआ है तो दूसरा फल क्या रहेगा, सड़बेन करेगा, है ना। तो पहले खुद को क्या बनना है, अच्छा फल बनना है, तभी तो आप अच्छा फल लाओगे, अच्छे फल आपके साथ रहेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं, पास सेवक लोग हैं जो खुद सड़ल है, और आज बहुत सारे सड़ा हुआ फल को पकड़ के रखे हैं कि हाँ मेरा भेड़ मेरा भेड़। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए। तो जो यूहन्ना 1:11 में लिखा है ना कि अपनों के घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। हाँ, तो इस बात को क्या करना है, समझना है। इस बात को समझना है। तो यीशु मसीह आया था यहूदियों के बीच में, यहूदियों के लिए, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, जिसके वजह से हम सबों को मौका मिला है। अब हम सबों को मौका मिला है, तो हम सबको उन यहूदियों का विश्वास से कहीं और बढ़कर हम सबको विश्वास में मजबूत रहना है। उन सब के को उन लोगों का फल से कहीं अधिक ज्यादा हम सबको फल लाना है, अधिक उसके वचन में मजबूत रहना है, अधिक उसके आज्ञाकारी को बनना है, ताकि परमेश्वर हम सबको दोबारा काटने ना पाए। इस बात को समझिए मेरे प्रियो। रोमियो का पुस्तक 11:17 बहुत ही भयंकर चीज है मेरे प्रियो। हाँ, जंगली जैतून और जैतून, इस बात को समझिए। यहूदी और अनजाति, इस बात को समझिए। जब यहूदियों को नहीं छोड़ा परमेश्वर, हम सब अनजाति है क्या, परमेश्वर हम सबको काट डाल सकता है। तो इस वचन को समझे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।